राग द्वेष रजोगुण के अंदर आते हैं ये सारे, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य बंधन में पड़ता है ना। जो चक्कर चल रहा है हमारा जन्म मरण का, ये रजोगुण के कारण से ही चल रहा है। और रजोगुण से क्रिया ज़्यादा होती है, बैठ नहीं सकता है ना। जैसा अंदर गुण चल रहा होता है वैसी वो क्रिया हो जाती है। और ये जो गुण हैं ये माया के स्वभाव है, माया के अंदर आ रहे हैं ना, सत्व रज तम, तीनों गुण उसके अधीन है। और जैसा गुण जिसमें प्रबल होता है वैसे ही उसके अंगों से क्रिया होती है। पर अगर हमें अपने आप को पाना है, अपने आप में बैठना है, तो सत्गुण की प्रधानता होनी चाहिए। अब पहले हमने सत किया था, फिर रज किया है, आज हम तम कर रहे हैं, तमोगुण कर रहे हैं, जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होती है। तमोगुण के कारण वह तमोगुण की आवरण शक्ति है, यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है। अब संसार चल रहा है ना, सृष्टि चल रही है, तो कैसे चल रही है? ये तमोगुण मेन है, रजोगुण है, रजोगुण वाला सतोगुण में आ जाता है काल के पाकर, समय पाकर, पर तमोगुण इतनी जल्दी नहीं आता। और यही विक्षेप शक्ति का पसार भी पैदा होने का हेतु है। मन के अंदर इतनी विक्षेपता क्यों चलती है? तमोगुण है ना, तभी इतनी विक्षेपता चलती है। नहीं तो तमोगुण की इतनी प्रधानता ना हो जिसके अंदर, तो विक्षेपता नहीं चलेगी, इतनी ज़्यादा विक्षेपता नहीं चलेगी, वो डिसीजन ले लेगा कोई ना कोई, आर या पार। देखो मन के अंदर विक्षेपता होती है ना, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, कैसे करें, इतने दिन इसी सोच में निकल जाते हैं भी, क्यों निकल रही हैं, है ना। गुण सबका प्रबल है, अपने गुणों के हिसाब से चल रहा है। प्रकृति के तमोगुण के कारण ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित रहती है, तथा इसी कारण वह वस्तु के सत्य स्वरूप को ना जानकर उसे वह अन्य प्रकार की प्रतीति होने लगती है। अब सत्य को तो वो जानता नहीं, अपने अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, और जैसी वस्तु है उसको वैसा जान सकें। पर जब गुरुदेव हमें अपनी बुद्धि देते हैं, है ना भी, हमें समझ देते हैं, फिर तमोगुणी वो लेता नहीं है। अगर गुरुदेव जो बुद्धि दें, है ना, रजोगुणी ले लेता है पर क्रिया देर से करता है, और सतोगुणी वो जैसे गुरुदेव बताते हैं वैसे का वैसा चल पड़ता है, और तमोगुणी वैसे वो बुद्धि लेता ही नहीं है। तभी तो घोर तमोगुणी है, तभी उसका संसार का चक्कर नहीं खत्म होता। इसी भ्रम के कारण यह ब्रह्म के सत्य स्वरूप को ना जानकर प्रकृति को ही सत्य मान लेता है। अब तमोगुणी का क्या दिखा रहे हैं? ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जानता, गुरुदेव बता रहे हैं सामने से। हाँ जी, नौदिया बुद्धि, यानी अपनी बुद्धि है नहीं, सामने से गुरुदेव बता रहे हैं तो हमने वो माननी नहीं है। उसको क्या सत्य लग रहा है? जो बाहर वाला जो आंखों से देख रहा है वही सत्य लग रहा है, जबकि आंखों से दिखने वाला सारा ही मिथ्या है, सारा झूठ है वो। अब वो उस चीज़ को मानता नहीं है, तमोगुण के कारण ही उसकी क्रिया रूपी विक्षेप शक्ति का भी पसार हो जाता है। अब विक्षेपता अगर उसके अंदर चल रही है तो उसके मुख पर भी साफ दिखाई देती है, फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये आज बहुत विक्षेपता में व्याकुल है। ठीक है, तो तमोगुण का पसार हो गया ना, तमोगुण का विक्षेप शक्ति के द्वारा पसार हो जाता है, जिससे वह अनैतिक कर्म भी करने को
उतारू हो जाता है। जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म है ना, वो तो करता ही नहीं है, उनके उलट चलता है, वो अनैतिक कर्म करता है वो। अब अनैतिक कर्म करेगा तो क्या होगा, कर्म तो बनेंगे ही, फिर तो बंधन तो है ही है। फिर तम से प्राप्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। अब कहते हैं उसकी बुद्धि मान लो तेज है, चतुर है वो, है ना। अब उसकी चतुराई कहाँ होगी, संसार के अंदर होगी। संसार में जो भी वो कर्म करेगा वो तो चतुराई के साथ करेगा भी, जिसमें मेरा फायदा हो, दूसरे का लॉस होता है तो हो जाए, इस हिसाब से वो कर्म करता है। पर जो अपने ये शास्त्र हैं, है ना, गुरुदेव के महावाक्य हैं, और जो ये सूक्ष्म ज्ञान है ये, अब सूक्ष्म ज्ञान को वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाता, उसकी बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को भी सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अब देखो, भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को, जो सत्य नहीं है, खाली कल्पना है ना, कल्पना से हमने कुछ का कुछ खड़ा कर दिया। अब किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी और ने कुछ कह दिया, अरे वो तेरे बारों ही में आँख दी पिए, हमने अपने कानों से नहीं सुना, हमने देखा नहीं, हमने सामने से प्रत्यक्ष ऐसा कुछ हमें मिला ही नहीं है, पर किसी के कहने पर हमने उसके प्रति अपने मन के अंदर कितना जाल बुन दिया। अब किसी ने कहा है, अब वो उसका जो इसने जो कहा है वो सत्य है कि असत्य है, उस गहराई में हम नहीं गए। हमने खाली बस कहने मात्र से अपने मन के अंदर उसके लिए गांठ बांध ली। अब ये जो गांठ बांधी है, ये गांठ नहीं है, हमारे कर्म है, हमने अपने कर्म बना लिए। कहते हैं वो वहाँ तक तो जाता नहीं है, उनके किए पदार्थों को ही सत्य समझने लग जाता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। आहो दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। अब जो तमोगुणी है ना, वो लड़ने को एकदम उजागर हो जाता है सामने, लड़ने को, मार कुटाई करने को, उन्होंने मेरे बारे में आख्या की में, वो जाएगा नहीं, सत्य क्या है क्या नहीं है, सीधा धू धा करने को तैयार रहेगा हर टाइम। और जो रजोगुणी है वो पहले देखेगा जाऊं कि ना जाऊं, है ना। और जो सतोगुणी है, सतोगुणी तो छोड़ ही देगा, भी जाने की भी क्या जरूरत है, उसने बोला तो बोला, केड़ा मेरे को लगदा पे, है ना, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी नहीं करता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान, बुद्धिमान, चतुर एवं शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, यदि उस पर प्रकृति की यह तमोगुणी आवरण शक्ति है तो वह कभी भी उसके सत्य स्वरूप को जान नहीं सकता। कहते चाहे वो जितना मर्जी ज्ञाता ही क्यों ना हो, है ना, शास्त्र को अच्छी से क्यों ना खोलता हो, विद्वान क्यों ना हो, बुद्धिमान चतुर ही क्यों ना हो, पर अगर किसी कोने में तमोगुण है तो वो अपने स्वरूप को इतनी जल्दी नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा अंतःकरण साफ ना हुआ ना। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होता तब तक गुरुदेव के महावाक्य रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है अंदर, और महावाक्य नहीं ठहरेंगे
तो काम कैसे चलेगा, है ना। परिस्थिति में हम क्या करेंगे फिर, जब तक अंदर अपने आप को शांति नहीं कर सकते। तो वह किसी भी तर्क एवं प्रमाण से उसे उसका सत्य स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। अब कृष्ण जी ने भी कहा है ना, ऐसे बंदों को छोड़ दो जो बात समझने को तैयार ही नहीं है। भी वहाँ पे हम अपनी शक्ति ना खराब करें, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। जितना मर्जी हम उनको समझाएं, प्रमाण दें, सामने सत्य को सामने लेकर आएं, पर जब तक उनकी बुद्धि खुद नहीं इस बात को ग्रहण करती, तब तक वो किसी की बात नहीं मानेंगे, चाहे आगे से ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना आ जाएं। ऐसा इस तमोगुण के आवरण के कारण ही होता है। वही तमोगुण है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति के ये गुणों, तमोगुणों की शक्तियाँ नहीं छोड़ती। वो घोर नेगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव तो कभी सोच ही नहीं सकता। अगर कोई सामने वाला उसको पॉजिटिव सोच देता है ना अपनी, भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो अपनी वहाँ पे कोई ना कोई तर्क शक्ति रख देगा। अब सामने से कोई कह रहा है कि ये काम ऐसा नहीं है, वो बात मानेगा ही नहीं, हर बार नेगेटिव में जाएगा। ए में क्यों कहनी, उसके आगे अच्छा काम कर दिया, ठीक है, अच्छा काम अब कर दिए तो उसको थोड़ी प्रशंसा तो करनी चाहिए ना, भी हाँ उसने अच्छा काम कर दिया। कोई और उसके अंदर कमी ढूंढ कर वो आगे ला के रख देगा, है ना। अब उसको अच्छाई तो दिखती ही नहीं है। अब अच्छाई जो उसने अच्छा किया वो भी तो दिखना चाहिए है ना। अब वो नहीं दिखती, ए हूँ टाइम इमें क्यों कहना कितना है भी, अब उसने कर दिया तो वो नहीं दिख रहा। तो ये किसकी निशानियां हैं, तमोगुणी की। ये घोर तमोगुणी की निशानियां हैं। कहते हैं ऐसा तमोगुण के आवरण के कारण होता है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना होती है, विपरीत भावना होती है, असंभावना, और तमोगुण की शक्तियाँ उसको छोड़ती नहीं है, और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। वो बंदा सही निश्चय नहीं ले सकता, सही निर्णय नहीं कर सकता कभी भी। हम कहें वो सही डिसीजन ले लेगा किसी भी टाइम पे, नहीं, हमेशा डावाडोल रहेगा। ऐसा हो करूं कि ना करूं, ये हो कि ना हो, अपनी उसकी सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है। और अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो तमोगुण के कारण उसका डिसीजन कैसा होता है, विक्षेपता वाला, सही मंजिल पर वो पहुंच ही नहीं पाता। इस तमोगुणी शक्ति के आवरण के कारण ही मनुष्य में ऐसी अभावना होती है कि ब्रह्म नहीं है। वो मंदा ही कहनी, वो क्या होता है, जड़ा इनसे असहन से जो दिख रहा है यही है। अगर ब्रह्म होता था वो भी दिखता, वो तो दिखता नहीं है ना। तो उसको हमेशा यही रहता है कि ब्रह्म नहीं है। साथ ही उसके विपरीत यह भावना भी होती है कि मैं शरीर हूँ। हमेशा उसकी बुद्धि कहाँ रहेगी, बाहर स्थूलता में रहेगी। जो स्थूलता से उसको दिख रहा है उसको सत्य मान रहा है, तो अपने आप को भी तो वो सत्य मन से भी मैं हाँ। किसी के होने में संदेह होता है, इसे असंभावना कहते हैं। तथा कोई वस्तु है या नहीं, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होना ये संशय है।
जिसे विप्रतिपत्ति कहते हैं, ये सब तमोगुण के आवरण के कारण रहते हैं। तमोगुणी विक्षेपता में रहेगा, संशय में रहेगा, किंतु परंतु करता रहेगा। वो अपनी मोटी बुद्धि से बाहर जो दिख रहा है उसको ही सत्य मानेगा। अब परमात्मा दिखता है नहीं, है ना? ऐसी वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वो दिखाई नहीं देते। होंदे की तबला वो कुछ है ही कहना, उसको वो मानता ही नहीं है। अब उसको जो दिख रहा है बस यही सत्य है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? अब उसके लिए वो कितने शास्त्र मर्यादा के विपरीत कर्म करता है, और उसको कर्मों का डर भी नहीं रहता। फिर कहते किसने कर्म देखे, जो है अभी देख लो। अब उसकी वृत्ति कहाँ रहेगी? हमेशा धन कमाने, धन संचित करने में। अब धन संचित करना है तो उसके लिए हमें परमात्मा ने बोला शास्त्र मर्यादा के अनुसार करना है हमें। पर उसको ये जब सारा लगता ही नहीं ये कुछ है, तो उसके लिए तो छल कपट वो सारा चीज़ें करता है फिर। और जब घोर तमोगुणी ही बाहर घूम रहे हैं चार पैरों वाले होकर, पानी में रेंग रहे हैं, है ना? उनको फिर मनुष्याकार नहीं मिलता घोर तमोगुणी को। अब इतनी ठंड के अंदर वो पक्षी कैसे बैठे होते हैं, बाहर कितनी ठंड है। और बाहर देखो वो गाय बैल भी कैसे घूम रहे हैं, और जो बाहर गलियों में कुत्ते घूमते हैं उनका क्या हाल होता है। और तारों पे वो पक्षी बैठे होते हैं, उनका क्या हाल होता है। वो करंट से कैसे लटके भी खड़े होते हैं। तो ये सारे तमोगुणी हैं, ये कभी ना कभी मनुष्य रूप में आए होंगे। मनुष्य रूप में आकर, आकार में आकर इन्होंने अपना काम नहीं किया होगा, छल कपट किया होगा, मन के अंदर राग द्वेष की पकड़ रखी होगी। किसी को कैसे नीचे गिराना है वही इनके दिमाग, शैतानी दिमाग कह सकते हैं इनको हम, वही इनके शैतानी दिमाग के अंदर वही चलता रहा होगा। और आज प्रकृति ने उनको कैसा आकार दिया फिर। अब हम बैठे हैं, अब हमारे पास बुद्धि है, अब हम सुधर जाएं। अगर देखो तीनों गुण सबके अंदर चल रहे हैं ना, पर वो क्रिया के लिए भी हमें उसका उपयोग करके छोड़ देना है। हम देख रहे हैं, हमारा कल भी होमवर्क था, ये था ना भी हम देखें अंदर कौन सा गुण चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर। जो चल रहा है उसको छोड़ दे। अच्छा सामने वाले का भी दिखे, पहले अपना दिखेगा तो सामने वाले का दिखेगा। अब वो सामने वाले का देखकर उसके साथ हमें उलझना नहीं है, साइड ले लेनी है। साइड लेकर अपने आप को देखना भी हीटा मीदा यो गुण प्रबल है, साइड थी वनु ऐसा। नहीं तो क्या होगा, अगर उसका गुण भी हावी है, हमारा भी हावी है, फिर क्या होगा? फिर वही ठापटा होनी है ना। फिर ठापटा करके हमें क्या मिलना है? विक्षेपता आएगी। विक्षेप मन कभी अपने आप को नहीं पा सकता। विक्षेप मन के अंदर कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो फिर हम उसकी भक्ति क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। उसकी भक्ति क्या है? प्रसन्न रहना ही बस उसकी भक्ति है। या कुछ करूँ ना करूँ, बस अपने आप को प्रसन्न रखें हम। भक्ति करना आसान है ना। अब किसी और को प्रसन्न नहीं रखना। प्रसन्न किसको रखना है? अपने आप को। ये तो साढ़े हथ दी गाल है ना। तो वही तो कर ले हम खाली, बस वही हो जाए तो भी हमारा कल्याण है। मनुष्य शरीर का कल्याण है जो उस परमात्मा ने हमें दिया। अब इसीलिए कह रही हैं कि यहाँ तक कि समस्त सृष्टि का व्यवहार भी तमोगुण की शक्ति के कारण डावाडोल रहता है। अब संसार के अंदर कौन है? ये हम मनुष्य ही तो हैं, हम सारे ही तो हैं। ये 84 लाख योनियाँ ही तो हैं, पर उनको नहीं पता वो भोग योनि में है ना। पशु वगैरह ये सारे भोग योनि में है। और हमें पता है हमने कैसे, क्या, कब क्या करना है।
उस पशु को नहीं पता। अब कहते हैं यही डामाडोल अगर वो मनुष्य ना होए तो वो तो फिर सही चल पड़ेगा ना। कहते हैं डामाडोल होकर ये सृष्टि चल रही है सारी। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निंद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। अभी याद होगा कि पीछे कुछ टाइम पीछे बेटी के साथ बाप ने गलत क्रिया की थी। अच्छा, जो पशु है ना उनको नहीं ध्यान में रहता कि ये मेरी माँ है या बेटी है ना, ये घर परिवार के सदस्य हैं। वो उन संसारिक व्यवहार कर लेते हैं, उनको बुद्धि नहीं दी परमात्मा ने, उनकी बुद्धि में नहीं रहता। पर मनुष्य को दी है बुद्धि, ठीक है। अब वो घोर तमोगुणी व्यक्ति होगा जिसने ऐसा कर्म किया। अब वो तमोगुण है ना, अब तमोगुण से बुद्धि में चिन्ह भी नहीं आया कि मेरी धी ये मेरी बेटी है, इतना भी उसको नहीं समझ रही। अब कहते हैं इसी कारण से तमोगुण के कारण से ये सारा प्रमाद, जड़ता, आलस्य, मूर्खता, यही उसके अंदर गुण है तमोगुणी व्यक्ति के। और तमोगुणी व्यक्ति किसको पसंद है फिर? पसंद है हमको? बिल्कुल भी नहीं। अब जो हमें नहीं पसंद तो हम वहाँ से उस क्रिया को छोड़ दें, उस गुण को छोड़ दें हम। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। उसको जितना मर्जी समझाएं, समझ आएगी ही नहीं उसको, क्योंकि वो खुद नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो खुद छोड़ेगा तब जाके वो समझेगा। वह निंद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। जिस व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता होती है वह उपरोक्त गुणों वाला हो जाता है। आलस्य, प्रमाद आदि के कारण वह ना कुछ समझने की चेष्टा करता है, ना वह क्रियाशील ही होता है, वह जड़वत हो जाता है। अब तमोगुण की निशानी है ये, मूढ़ सा, मूर्ख सा होगा वो बिल्कुल ही। सत्व गुण जल के समान शुद्ध है। अब सत्व गुण आ रहा है हमारा। सत्व गुण जल के समान शुद्ध है। अब जैसे साफ जल के अंदर हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, मटमैले जल के अंदर हम नहीं देख सकते। सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष के संसार बंधन का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसको दिख रहा है सत्वगुणी को। अब सत्वगुणी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको रजतम दिखेगा ही नहीं, वो तो दिखेगा उसको, है ना। उसके अंतःकरण के अंदर जैसे शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जो जैसा आएगा वो उसको वैसा दिखा देगा, पर उसमें वो रुकता नहीं है ना दर्पण के अंदर। अब सत्वगुण का अंतःकरण भी ऐसा होगा। उसके सामने जो भी अंतःकरण वाले आएंगे वो उसका अंतःकरण अपना शीशे के समान वो दिखा देगा, पर वो खुद सत्वगुणी व्यक्ति वहाँ उलझेगा नहीं। अब रजोगुण आया या तमोगुण आया है तो वहाँ उनके साथ उलझेगा थोड़ी वो। अब जिस हिसाब के गुण वाला व्यक्ति सामने आ रहा है वो देख रहा है ना। अब शीशा भी वही दिखाने का काम करते हैं ना। तो ऐसे सत्वगुणी व्यक्ति का अंतःकरण शीशे के समान निर्मल है, सामने जो आता है उसका एक्स पड़ जाता है और उस एक्स के साथ वह उलझता नहीं है। यद्यपि सत्वगुण शुद्ध निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, विक्षेपता नहीं है। जैसे
ठहरे हुए जल के अंदर हम शक्ल देख सकते हैं, हिलते हुए जल के अंदर शक्ल हम नहीं देख सकते। सत्व गुण वाला ही मुक्ति का अधिकारी है, वो ठहरा हुआ जल है, वही अधिकारी है मुक्ति का। उसके अंदर ज्ञान रुकेगा। अब ज्ञान रुकेगा तो वो हर क्रिया के लिए ना पहले सोच विचार करेगा, विवेक करेगा, विवेक के साथ वो आगे क्रिया करेगा। किंतु वह भी रज एवं तम के साथ मिलकर संसार बंधन का कारण बन जाता है। देखो है वो सतोगुणी, पर अगर वो ध्यान नहीं रखता, अपना सजगता में नहीं रहता, 24 घंटे वो अपने आले दुआले रजोगुण और तमोगुणी व्यक्तियों के अंदर घिरा रहता है, ठीक है, कहते हैं फिर उसके ऊपर भी असर उनका पड़ जाएगा। फिर तभी गुरुदेव कहते हैं ना, अगर एक बार ब्रह्म विद्या की तरफ तूने अपना कदम उठाया है तो पीछे मुड़ते ना देखी, जब तक वो घड़ा पक्का नहीं होता। अब कच्चा घड़ा है, पीछे आवाज़ें मार रही हैं, वो मुड़ के नहीं जाना, उनके साथ उनका संग नहीं करना, अपने आप को बचाना है। जैसे माली ने एक छोटा पौध लगाई तो उसको हम ईंटें देते हैं ना चारों तरफ से, कभी गाय ना खा जाए, है ना, कोई खा के उखाड़ ना फेंके। जब तक वो खुद प्रबल नहीं होता तब तक हम उसको बचा के रखते हैं। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं, जब तक तू खुद स्ट्रोंग नहीं होता, पक्का घड़ा नहीं बनता, तब तक तूने बचा के रखना है अपने आप को, उनका संग नहीं करना। देखो बचाएंगे तब जब गुरुदेव पे हमें पूर्ण विश्वास होगा, श्रद्धा होगी कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को बोला है कि मैंने अब उनका संग नहीं करना, उनके साथ व्यवहार नहीं करना, उधर मैंने जाना नहीं। अब तब तक नहीं जाना जब तक पक्की दृढ़ता नहीं आती। जब पक्की दृढ़ता आ गई फिर जाओ, फिर मना नहीं है। अब वो पेड़ जंड पक्का पेड़ बन गया ना, लापा चार तरफ तो इट्टा हटा दें दो, है ना। हुण साको कोई खतरा कहनी ना, कोई गऊ भैंसों को खा नहीं सकती, ठीक है, उसके साथ आकर लग कर खारिश जरूर कर सकती है, करते हैं ना, पेड़ के साथ रगड़ मारते हैं अपनी, पर पेड़ को तो कोई हानि नहीं है ना, वो तो नहीं उखड़ेगा। अब ऐसे जब वो पक्का हो जाते हैं, बाहर वाले संसारी आएंगे जरूर अपनी खारिश मिटाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को शांति मिलती है, मेरे को आनंद आता है, वहाँ जाकर उनसे मिलकर मेरे को तृप्ति होती है। वो फिर अपनी खारिश मिटाने आते हैं। अब खारिश मिटा जाएंगे जरूर, पर जिनके पास मिटाने आए उसको कोई विक्षेपता नहीं आएगी, वो वैसे का वैसे ही निर्लेप रहेंगे, उनके संग का रंग नहीं चढ़ेगा इनको। पर जब कच्चा है, अभी चल रहा है, तो वो अपने आप को हमें बचाना पड़ेगा। जिनमें से आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अच्छा, हम कह रहे थे रज तम के साथ मिलकर संसार बंधन का वो कारण बन जाते हैं, सत्वगुण वाले। ये तीनों प्रकृति के गुण आत्मा के लिए आवरण स्वरूप हैं। अब देखो ये तीनों गुण, चाहे वो सत्य है, चाहे वह रज है, चाहे वो तम है, कहते हैं ये आवरण ही है, अभी स्वरूप के लिए आवरण है। कहने का क्या मतलब है कि सत्वगुण से भी ये शरीर पे आ रहे हैं ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो तो शरीर से ऊपर हो गया ना, जो अपना स्वरूप है, उठना होगा ना, है ना, सत्वगुण से भी उठना होगा। जिनमें से आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अब जो उठ जाएगा इन तीनों गुणों से, तो वो तो फिर मैं ही तब प्रकाश कर दब है ना, फिर क्या होगा, यही होगा ना, मेरे द्वारा ही ये सारा प्रकाशित हो रहा है। शरीर में जितने भौतिक पदार्थ हैं जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है,
वे आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। फिर उसकी ये बुद्धि नहीं होगी ये मैं हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ या मैं पी रहा हूँ। अब वहाँ से तो उठ गया ना वो, शरीर से, शरीर की प्रकृति से वो उठ गया। अब अपने आप से ही वो प्रकाशित कर रहा है अपने शरीर को भी। अब जैसे हम कहते थे कि अंधेरी कोठरी के अंदर हीरा टोकरी से ढका पड़ा है। अब उस अंधेरी कोठरी तक पहुंचने के लिए हमें दिया या लैंप की ज़रूरत है। और जब वो टोकरी मैंने हटा दी उसके बाद वो स्वयं प्रकाश है ना। फिर हमें बाहर की किसी प्रकाश की ज़रूरत है नहीं, वो अपने ही प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देगा फिर। किंतु इन गुणों के आवरण के कारण वह भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। अब अपने आप को नहीं देख सकते ना जब तक आवरण आया पड़ा है। अब जब ये आवरण हट जाएगा फिर ना तो मुझसे दूर था ना मैं तुझसे दूर था, आता नहीं था नजर तो नजर का कसूर था, है ना। हम दूरी नहीं है हमारी उसके साथ, बस आवरण आए पड़े हैं। अभी आवरणों को हटाने का पुरुषार्थ है। अब यही हटेंगे आवरण। आवरण क्या है? ये गुण, ये 3 गुण, ये 3 हटेंगे आवरण, फिर हमारा काम बनेगा। ओम तम नमामि